The Disabled Tyrant's Beloved Pet Fish. Web Novel Chapter 1. लियो बर्फ की तरह ठंडे पानी के अंदर बिना हिले डुले तैर रहा था। ऊपर से लोगों की हल्की फुल्की बातें सुनाई दे रही थी, पर सब कुछ धुंधला था। उसे सिर्फ ये लगा कि कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है। अपनी जगह पलटते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अचानक देखा कि वो पूरी तरह भीगा हुआ है। झटके से उसका होश वापस आ गया। फिर उसका खून जम गया जब उसने देखा कि वो पानी से घिरा हुआ है। नहीं हो सकता। उसे याद था कि कल रात उसने पूरी रात एक वेब नॉवल पढ़ी थी और फिर सो गया। वो पानी के अंदर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे बिल्कुल तैरना नहीं आता। जोरदार झटके के कारण लियो ने अपने हाथ और पैर इधर उधर मारने शुरू किए। जैसे ही उसने जोर लगाया, उसने पीछे कुछ हिलता जुलता महसूस किया। जब वो पानी में गिरा था तो सिर्फ डूबने का सोच रहा था और खुद को समर्पित कर चुका था। लेकिन इस बार ना सिर्फ वो डूबा, बल्कि पानी में अपनी जगह बनाई, जैसे पानी उसकी मदद कर रहा हो। और पीछे का वो अजीब हिलता जुलता एहसास, वो क्या था? लियो ने अपना सर घुमाकर देखा और एकदम से पाया कि उसके शानदार लंबे और सुंदर पैर गायब हो गए हैं। उनकी जगह एक चमकता हुआ चांदी जैसा मछली का पूंछ था, जो अभी इधर उधर जोर जोर से हिल रहा था। हाँ, ये क्या हो रहा है? उसके पैर पूंछ कैसे बन गए? क्या वो सपना देख रहा था? सपना जिसमें वो एक जलपरियों जैसा था। जलपरियां मतलब वो लोग जिनके पास मछली का पूंछ होता है, सुंदर चेहरा होता है और जो मधुर आवाज में गाती हैं। लेकिन सब जानते हैं कि जलपरियां असल में नहीं होती। तो अगर वो एक जलपरी बन गया है तो ये सपना ही होना चाहिए। सपने में वो अपनी मछली वाली शक्ल को बेपरवाह होकर और देखने लगा। इधर उधर देखते हुए लियो ने एक आईने या कोई ऐसी चीज ढूंढी जिसमें उसकी परछाई दिख सके। इसी बीच वो अपनी पूंछ जोर से हिलाता रहा। पूंछ को ऐसे बस यूं ही हिलाना काफी मजेदार लग रहा था, लेकिन सपना उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चला। पानी के अंदर कोई आईना नहीं था। पानी में उलट पलट करते हुए लियो ने अनजाने में अपने माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अपने बालों को पीछे करने के लिए। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। उसने अचानक देखा कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका हाथ उसके माथे तक नहीं पहुंच रहा था। क्या हुआ उसके हाथ को? क्या वो छोटा हो गया? लियो ने घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा। उस समय उसने देखा कि उसके साफ सुथरे सुंदर हाथ गायब हो गए हैं। उनकी जगह एक पैर जो मछली के फिन जैसे लगते हैं, वो वहां हिलडुल रहे थे। उसके पैर पूंछ बन गए, हाथ फिन बन गया। फिर उसका क्या हुआ? लियो ने जल्दी से अपनी बॉडी की तरफ देखा। उसने देखा कि उसकी पूरी बॉडी काले चांदनी रंग जैसे स्केल से ढकी हुई थी, सिवाय उसकी पेट की लंबे और पतले हिस्से के। नहीं, नहीं। उसका पेट कब एक मछली की तरह पतला और नरम हो गया। ओह भगवान! लियो ने गहरी सांस ली और अचानक से बुलबुले निकल गए। बुलबुले के ऊपर के रिफ्लेक्शन में उसने अपने पूरे बॉडी के बदलाव को साफ साफ देखा। वो एक मछली बन गया था। मछली का चेहरा, मछली का पेट, मछली के फिन, वो पूरा मछली बन गया था। एक सुंदर जलपरी नहीं। लियो इतना घबरा गया कि उसका पूरा शरीर जैसे जमीन के पत्थर की तरह हो गया। वो पूंछ हिलाना भूल गया, जिस कारण वो सीधा नीचे गिरने लगा। उसे लग रहा था कि वो अब डूब जाएगा। तभी उसका पूंछ एक पत्थर से टकरा गया। बहुत ज्यादा दर्द हुआ। इस मछली के पूंछ का भी दर्द असली दर्द की तरह महसूस हो रहा था। उसने बस थोड़ा सा टकराया था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसका पूंछ एक छुरी से काट दिया गया हो। लियो की आंखें बढ़कर चली गईं।
कहीं ये सपना तो नहीं, ये सचमुच हुआ है। कहीं वो सच में एक आम सी मछली एक कार बन गया। अब वो कहाँ था और ये सब कैसे हुआ? कहीं ये इसलिए तो नहीं हुआ क्योंकि उसका नाम ली यू था। सबसे जरूरी बात थी कि क्या वो वापस बदल सकता है। इससे पहले कि वो कुछ और समझता, उसके कान में कुछ आवाज आई। लियू के कान में एक पतली और तीखी आवाज सुनाई दी। शियाओलिन जी, गुफे निन्यान के जन्मदिन वाले फेस्ट के लिए 1000 का सूप अब तक एक फ्रेश के बिना अधूरा है। एक और आवाज जो हल्की चापलूस थी तुरंत बोली, गाँव गोंगोंग, ये मछली तो अभी पलट कर अपना सफेद पेट दिखा रही थी। मैं गुफे निन्यान के लिए ये मछली देने की हिम्मत नहीं करता। ये गलती थी। अभी तुरंत मैं एक और फ्रेश मछली लेकर आता हूं। हाँ? जब उसने ये सुना कि आसपास लोग हैं तो अंदर ही अंदर थोड़ा खुशी महसूस हुई। लेकिन गुफे गोंगोंग क्या है? क्या वो किसी पुराने शाही महल में एक मछली बन गया है? और ये 1000 कप सूप क्या चीज है? लियू कुछ समझ सकता उसके पहले पानी के ऊपर से एक रोशनी आई जो पानी के अंधेरे को चीर गई। एक बड़ी डरावनी सी हाथ पानी के अंदर घुसी। लियू लगभग चौंक गया। इतना बड़ा हाथ! लेकिन सोचा जाए तो उसने अब एक आम मछली का रूप ले लिया था। एक इंसानी हाथ तो उसके लिए बड़ा ही लगता। उसके मन में खतरा का एक एहसास और वो घबराहट में इधर उधर तैरने लगा। लेकिन वो हाथ बिना किसी शंका के उसकी तरफ बढ़ा और उसे एकदम से पकड़ लिया, जैसे कि एक गोल मछली को हाथ में दबा दिया हो। लियू की आधी बॉडी उस बड़े हाथ के दबाव में थी। उससे पहले से भी ज्यादा दर्द महसूस हुआ। लियू जोर जोर से चिल्लाया और अपने पूंछ को जोर जोर से हिलाने लगा। तुम एक मछली का पेट और सीना कैसे दबा सकते हो? बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वो हाथ उसके चीखने की आवाज सुन नहीं सकती थी। उस इंसान ने हंसते हुए कहा, ये मछली तो बहुत ज्यादा जिंदा दिल लग रही है। शियाओलिन जी, ये मछली कब पेट के बल पलटी थी? कहीं तुमने ये बात झूठ तो नहीं बोली छुपाने के लिए? इस बात के बीच और उसकी उलझन भरी दुनिया घूमती हुई लियू ने देखा कि जहां से उसने एंट्री की थी वो एक मछली का टोकरा था। उस इंसान ने उसे उठाकर अपनी आंखों के सामने ला दिया। लियू ने अपनी मछली वाली आंखों से देखा कि दो लोग पुराने जमानों के नौकर वाले कपड़े पहने थे। जो उसे पकड़ रहा था वो गाओ गोंगोंग था, लेकिन वो असल में लंबा नहीं था, बल्कि एक गोल मटोल सफेद मोंटा और डपलिंग जैसा लग रहा था। और उसके बगल में खड़ा शियाओ लिंजी एक पतली लड़की जैसा लग रहा था। शियाओ लिंजी ने तुरंत चापलूसी भरी आवाज में कहा, गाँव गोंगोंग, आपकी निगरानी में इस नौकर की हिम्मत कैसे हो सकती है आपका फायदा उठाने की? ये मेरी गलती थी। अगर ये मछली अभी जिंदा है तो मैं इसे तुरंत फिश सूप बनाता हूं। हाँ, फिश सूप! अभी उसने कुछ भी समझने का टाइम नहीं पाया था, लेकिन फिश सूप का मतलब उसकी हड्डी मांस तक समझ आ गया था। अब वो सिर्फ एक मछली है, तो क्या वो सूप के लिए इस्तेमाल होने वाला है? दबाना ठीक है, लेकिन मुझे पकाना मंजूर नहीं। उसने पूरे मछली के ताकत से दम लगाना शुरू किया। गांव गोंगोंग असल में बस शियाओ लिंजी को डांटने के लिए आया था, और जब वो काम कर चुका था तो उसका प्लान था कि मछली वापस शियाओ लिंजी के हाथ में दे दे। लेकिन अब जब ली यू ने अचानक जोर से हिलना शुरू किया तो उसकी स्लिपरी बॉडी गो गोंगोंग के हाथ से निकल गई। ली यू हवा में उड़ता चला गया। ली यू, जो एक पानी की धार हवा में छोड़ रहा था, घबराहट में चिल्लाया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर मैं जमीन पर गिर गया तो क्या मैं सूप बन के ही खत्म होऊंगा? उसने अब तक ये नहीं समझा था कि वो मछली कैसे बना, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो मर जाए। लियू हवा में शियाओ लिंजी की तरफ गिर रहा था।
शियाओलिंजी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली का शरीर इतना स्लिपरी था कि उसे पकड़ नहीं पाया। लियू जमीन पर गिरने ही वाला था, तभी एक लंबा सुनाई दिया। एक गोल मटोल सफेद परछाई तेजी से अंदर आई। एक पल के अंदर उसके पूंछ के जमीन पर लगने से पहले ही एक सफेद बिल्ली के मुंह ने उसे दबा लिया। लियू अभी अपने गिरने की मौत से बचा भी नहीं था कि उसका पूरा शरीर दराब डर से भर गया। ओह फक, ये तो एक बड़ी सफेद बिल्ली है। अभी उसने इंसानी हाथों से जान छुड़ाई थी और अब बिल्ली के मुंह में चला गया। एक बिल्ली के मुंह में चली गई मछली कभी जिंदा नहीं बचती। पहले लियू को बिल्ली से कभी डर नहीं लगता था, लेकिन अब जब वो एक मछली है तो वो डर से कांप रहा था। लियू का पूरा शरीर कांप रहा था और उसने अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए कहा, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ, कोई भी चलेगा, बस मुझे इस बिल्ली के मुंह से निकाल दो। लेकिन मछली की चीख एक इंसान को सुनाई नहीं देती और बिल्ली को तो और भी नहीं। वो बिल्ली गांव गोंगोंग और शियाओलिंजी को इनकार करते हुए लियू को लेके भाग गई। लियू अब तक मरने के डर में ही था। तभी उसने देखा कि बिल्ली ने अचानक रुककर घुर्राने की आवाज की। उसके सामने एक लंबा और सुंदर नौजवान था जो शाही कपड़ों में खड़ा था, जैसे एक स्वर्ग से उतरा हुआ देवता। उसने बिल्ली का रास्ता रोक रखा था। लियू के मन में एक उम्मीद जागी, क्या यह बंदा मेरी जिंदगी बचा लेगा? Chapter 1 complete. Subscribe for Chapter 2.